कहाँ से? इस गली से चलो, यहीं से सीधा दुकान से ये दुकान है। आपके बच्चों के शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए महारैली है, रामलीला मैदान में जरूर पहुंचना, संविधान बचाने के लिए जरूर पहुंचना। 11 तारीख को भाई साहब रामलीला मैदान 6:30 केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने रविवार 11 जून को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक महारैली का आयोजन किया है। ये केंद्र सरकार के खिलाफ ये महारैली आयोजित की जा रही है। पहली इंटरेस्टिंग बात यह है, खास बात यह है कि आम आदमी पार्टी ने शायद पहली बार महारैली शब्द का इस्तेमाल किया है, और क्योंकि महारैली है यानी कि ज़्यादा लोग जुटाने होंगे, इसके लिए तो आम आदमी पार्टी के नेता दिल्ली के अंदर घर घर जाकर प्रचार कर रहे हैं कि लोग इस रैली में बड़ी संख्या में जुटें। तो इस वक्त हम दक्षिणी दिल्ली के शाहपुर जाट में हैं, जहां पर आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज इस तरह से डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। सौरभ जी, बहुत बहुत स्वागत है। ये महारैली शब्द का इस्तेमाल शायद पहली बार किया है आपने, क्यों? देखिए, क्योंकि बड़ा मामला है। हाँ। ये दिल्ली की स्वाभिमान का मामला है। 8 साल की लंबी कानूनी लड़ाई दिल्ली के लोगों ने, दिल्ली की सरकार ने लड़ी, और अंत में राम राम नमस्कार, और अंत में सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने ये कह दिया कि जो दिल्ली सरकार कह रही है वो सही है, ये सारे हक इनके हैं। कौन अफसर किस जगह पे काम करेगा, गलत करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई हो, ये सब दिल्ली की चुनी हुई सरकार के हक है। अगर अफसर ही दिल्ली सरकार के अधीन नहीं होंगे तो दिल्ली सरकार काम कैसे करेगी? ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही। और जिस दिन सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियां हुई, उसी रात को केंद्र सरकार बेईमानी से इस अध्यादेश को लाती है और सुप्रीम कोर्ट को और संविधान को, दोनों को पलट के रख देती है। ये एक बड़ी बात है। ये एक केंद्र सरकार के लेवल पे होना बहुत बड़ी बात है, और दिल्ली के लोग इससे काफ़ी ज़्यादा आहत भी हैं और परेशान भी हैं, और अपना गुस्सा जो है वो वोट में जाहिर तो करेंगे, मगर उससे पहले मुझे लगता है एक सांकेतिक तौर पे रैलियों के माध्यम से भी केंद्र सरकार को ये बताया जा रहा है कि आपने जो किया है वो ठीक नहीं किया है। कितने की आप उम्मीद कर रहे हैं? कितने लोग इस कितने लोग आने की उम्मीद है? और दिल्ली के लोग जनरली क्या है, व्यस्त लोग रहते हैं, कामकाजी लोग रहते हैं। थोड़ा मुश्किल होता है दिल्ली के लोगों को लाना। कई बार देखा है प्रधानमंत्री जी की भी बड़ी बड़ी रैलियाँ उसमें हुई हैं, रोहिणी में, जैपनीज पार्क में, मगर वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को भीड़ जुटाने में संकट आता है। मगर हम ये मान रहे हैं कि इस रैली के अंदर हम लगभग 1 लाख लोगों का जो है हमारा टारगेट है, और मुझे लगता है कि वो हम पूरा कर पाएंगे। चलिए, एक आखिरी सवाल, कांग्रेस के बिना जो है ये सारी मुहिम जो है बेमानी हो जाएगी। कांग्रेस से कुछ अभी तक कम्युनिकेशन आया है? देखिए, ये मुहिम तो दिल्ली की मुहिम है। यहाँ पे तो पिछले नहीं, वो नंबर जुटाने राज्यसभा में अगर आपको ये अध्यादेश गिराना है। देखिए, राज्यसभा का अपना एक मामला है। अगर अध्यादेश नहीं भी गिरा राज्यसभा में, तो भी सुप्रीम कोर्ट के पास पूरी ताकत है कि वो इस अध्यादेश को जो है, नमस्कार जी, इस अध्यादेश को गैर कानूनी कहे और इस गैर कानूनी अध्यादेश को स्टे कर दे। ये कई बार पहले भी जो है हिंदुस्तान के अंदर हुआ है। आप किसी अध्यादेश से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं पलट सकते, आप संविधान की मूल भावना को नहीं खारिज कर सकते। ठीक है, लेकिन अभी कम्युनिकेशन आया ही नहीं आया इस पे, हाँ या ना तो बता सकते हैं। अब देखिए, कांग्रेस का अपना मामला है, और कांग्रेस जो भी फैसला करे वो उसके लिए है। मतलब हमें क्या फ़र्क पड़ता है? कांग्रेस अपनी पार्टी है, उनको जो ठीक लगे वो करे। इस महारैली के जरिए आम आदमी पार्टी अपने पक्ष में माहौल बनाने और विरोधियों पर दबाव बनाने की कोशिश करेगी। वहीं दूसरी तरफ इस अध्यादेश का बिल जब राज्यसभा में आए तो उसको पास ना होने दिया जाए, इसके लिए अरविंद केजरीवाल पहले से ही कवायद शुरू किए हुए हैं, और 9 पॉलिटिकल पार्टियों का उनको समर्थन मिल चुका है। 10वीं पार्टी खुद आम आदमी पार्टी है। तो इन पार्टियों का अभी तक जो आंकड़ा बना है वो बना है 66 वोटों का। और अब बुधवार 7 जून को अरविंद केजरीवाल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से भी मुलाकात करेंगे। अखिलेश यादव और उनकी सहयोगी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल के 4 वोट हैं, 4 सांसद हैं राज्यसभा में, तो 4 ये हो जाएंगे, यानी कि जो पहले की 10 पार्टियों का मिला के जो वोट बन रहा है अभी तक वो है 66। 4 वोट और हो जाएंगे तो आंकड़ा हो जाएगा 70। सारी जो नजरें लगी हुई हैं वो लगी हुई हैं
कि कांग्रेस क्या इसका समर्थन करेगी। कांग्रेस के पास 31 सांसद राज्यसभा के अंदर हैं, तो अभी जो लगभग आंकड़ा 70 पहुंच रहा है, अगर कांग्रेस आ जाएगी तो यह आंकड़ा 101 पहुंच जाएगा। जबकि एनडीए जो है, एक अनुमान के मुताबिक एनडीए का जो आंकड़ा है वो लगभग 110 के आसपास है। तो कांग्रेस के आ जाने से ये जो लड़ाई है ये करीबी हो जाएगी और इस लड़ाई का मतलब भी निकलने लगेगा। लेकिन अगर कांग्रेस इस लड़ाई में नहीं होगी, आम आदमी पार्टी का वो समर्थन नहीं करेगी, तो इस लड़ाई का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि 31 सांसद उसके पास राज्यसभा में हैं। और बेहद अहम ये देखना रहेगा कि बीजेडी, बीजू जनता दल और वाईएसआर कांग्रेस जो हैं, जिनके 9 सांसद हैं, कुल 18 सांसद इनके राज्यसभा में हैं, ये किस तरफ जाते हैं। तो अभी एक तरफ आम आदमी पार्टी जो है दो तरफा कोशिश कर रही है। पहला, जमीन पर किस तरह से माहौल बनाया जाए, रैली की जाए, सड़क पर जो है एक तरह का आंदोलन किया जाए, और दूसरी तरफ कैसे राज्यसभा में रोका जाए। रही बात कानूनी एंगल की, या किस तरह से आम आदमी पार्टी इस पूरे मामले को कानूनी रूप में जो है लड़ेगी, तो सुप्रीम कोर्ट के खुलने का इंतजार है। सुप्रीम कोर्ट जैसे ही खुलेंगी छुट्टियों के बाद, गर्मियों की छुट्टी के बाद, दिल्ली की केजरीवाल सरकार केंद्र सरकार के अध्यादेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी मोहम्मद मुरसलीन के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।